हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और पाइथन ट्रेडिंग सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल एनालिसिस का, और मैंने आपको थोड़ी बहुत हिंट दी थी टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। इस पूरी सीरीज़ में 80 to 90% इवन मोर जो सारा काम हो रहा होगा वो टेक्निकल एनालिसिस ही हो रही होगी। उसी की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही होंगी। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने पीछे कवर कर लिया जो करना था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी आना चाहिए एज ए ट्रेडर। लेकिन हमारी मोस्टली सीरीज़, क्योंकि ये प्रोग्रामर्स के लिए सीरीज़ बनाई गई है कि जो डेवलपर्स हैं उनकी नॉलेज के लिए, तो उसके लिए मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस यूज़ होता है। इवन के डेवलपर ना भी हो, ट्रेडर्स जो मोस्टली होते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे ही रिलाई कर रहे होते हैं। बट इट डजेंट मीन कि टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ है। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एजेंडा क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फिर उसके डिस्कस करेंगे किस तरह काम करती है और ये किस तरह कॉम्प्लीमेंट करती है फंडामेंटल एनालिसिस को। So what is technical analysis? Technical analysis is a method used to analyze financial market data by using historical price volume and data। यानी कि जो historical data यानी कि पिछला जो data है past को, उसको analyze करके future के बारे में कुछ prediction करने को technical analysis कहते हैं। सही है। टेक्निकल एनालिसिस इसलिए करते हैं कि डाटा जो आ रहा होता है आपका ट्रेडिंग का, तो इसलिए उसको टेक्निकल डाटा कहते हैं, जो कि चेंज होता रहता है। इसका एम्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। डाटा की जब हमारे पास डाटा आ गया उसकी बेस पे हम फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स निकाल सकते हैं, ट्रेंड्स निकाल सकते हैं, पैटर्न्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। और जब इंडिकेटर्स लगाते हैं तो स्ट्रेटेजी निकाल के हम ये मालूम कर सकते हैं कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। Unlike fundamentals, which focuses on evaluating companies' financial health, technical analysis is solely concerned with price action and market trend. फंडामेंटल जो होता है एनालिसिस, वो कंपनी की इट्सेल्फ जो इंफॉर्मेशन होती है, ये कितनी उसकी इनकम हुई है, कितना डेप्थ है, क्या अर्निंग है, रेवेन्यू, सो ऑन सो फॉर्थ, जो हमने पिछले कवर किया इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह में, उसकी बनिस्बत टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो जो डाटा जो आ रहा होता है वो आपका उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, लोग क्या ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे होता है। टेक्निकल एनालिसिस काम किस तरह करता है, इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है प्राइस पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। टेक्निकल एनालिसिस स्टडीज हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। जैसे मैंने कहा कि पिछला डाटा हिस्टोरिकल डाटा उठाता है, उसकी बेस पे ये ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर रहा होता है, पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर रहा होता है। ट्रेडर्स यूज़ इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेज। टेक्स्ट में आप बहुत एक टर्म यूज़ कर सुनेंगे, उसका नाम है इंडिकेटर्स और सिग्नल्स। इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ समझे कि फार्मूलेज होते हैं, वो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आया कि जो डाटा है उसकी बुनियाद पे कि स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज में जा रहा है, और उसकी बुनियाद पे जो एक्शन लिया जाता है उसको हम कहते हैं, जो एक्शन का आउटपुट होता है वो होता है सिग्नल। कि आया सिग्नल मतलब कि आया बेच दो, खरीद दो, या कुछ ना करो, खड़े रहो उसी जगह पे, उसको सिग्नल्स कहते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन एनालिसिस फोकस ऑन की प्राइस लेवल वेयर ट्रेंड्स माइट रिवर्स और स्टॉल। कि मतलब कि इसमें आपको डाटा की बेस पे आपको ये पता चल रहा होता है कि आया जो ट्रेंड जो है ख़रीदो फ़रोख्त का, कि या वो उसमें सपोर्ट आ रही है या रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम मज़ीद कवर करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस से मुराद ये होती है कि मिसाल के तौर पे सपोर्ट पहले कहते हैं, मिसाल के तौर पे नीचे गिरना शुरू हुआ और ऊपर गिरना शुरू हुआ, तो उसको एक सर्टेन लेवल के आके कि आया वो मज़ीद गिर रहा है या वो मज़ीद ऊपर जा रहा है, तो उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। साइकोलॉजी एंड ऑटोमेशन। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेडर्स की साइकोलॉजी भी इसमें बहुत मायने रख रही होती है, और उसकी बेस पर मिसाल के तौर पे मैं डाटा देख रहा हूँ मुसलसल ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं दिल चाहेगा या तो ख़रीद लो, या अगर मेरे पास रखें हैं तो उसको वो बेच दो। तो ये साइकोलॉजी जो है काफ़ी मैटर करती है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, मतलब कि देखें दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते फंडामेंटल्स पे रहो, ये नहीं कह सकते खाली टेक्निकल्स पे रहो। तो उसके चंद पॉइंट्स हैं। टाइमिंग, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। वाइल फंडामेंटल एनालिसिस एवेल्यूएट्स द इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बता चुका हूँ। टेक्निकल जो आपको ये बता रहा होता है कब आपको एग्जिट लेना है, एंट्री लेनी है किसी पोजीशन पे, बेस्ड ऑन प्राइस पैटर्न और ट्रेंड, कि जो ट्रेंड जा रहा है उसका पैटर्न, उसकी बेस पे क्या करना है। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये भी बताता है कि आया जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस से वेरी कर रहे हैं ही नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी बहुत अच्छा
जा रही है, उसने प्रॉफिट भी डिविडेंड्स भी दे रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये निशानी है इस बात की। और दूसरा आप देख रहे हो उसका लोग ख़रीद भी रहे हैं, तो इस बात की निशानी है कि कंपनी अच्छी है, इसमें हाथ डालना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म और मिड टर्म, जैसा भी आप करो। रिस्क मैनेजमेंट भी आपको बताता है कि प्राइस मूवमेंट से आपको पता चल रहा होता है कि आया मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आप ख़रीदने चाह रहे हो 25,000 शेयर ख़रीदने चाह रहे हो XYZ कंपनी के, आपको ट्रेंड से पता चल सकता है कि आया ये जा कैसे रही है, मैं इस पर पैसे लगाऊँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए इसको रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए, तो ये भी आपको बता रहा होता है। टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो आपको मार्केट सेंटीमेंट का बता रही होती है कि आया लोग जो हैं वो इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें कवर कर रही होती है, तो वो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस उसके बारे में हेल्प करती है। तो ये था एक मुख्तसर सा तारुफ टेक्निकल एनालिसिस का। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन बुनियाद है OHLC डाटा या OHLCV डाटा, वो हम क्या चीज़ होती है, कैंडल स्टिक का पैटर्न क्या होता है, और किस तरह हम पाइथन में डाटा अल्फ़ा विंटेज के थ्रू डाटा डाउनलोड कर सकते हैं अपने फर्दर एनालिसिस के लिए, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।